आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि नाइपर हैदराबाद रिक्रूटमेंट के बारे में। आप देख सकते हैं इतने सारे वैकेंसीज पोस्ट इन्होंने दी हुई है। उस हिसाब से हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली जो पोस्ट है वो रजिस्ट्रार की है। एक पोस्ट है यूआर के लिए। जो एज लिमिट दिया हुआ है वो 45 ईयर्स मैक्सिमम है। आप 45 ईयर्स के ऊपर एक्सीड नहीं हो सकते। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा हुआ है वो है मास्टर्स डिग्री कोई भी डिसिप्लिन में एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस मांगा हुआ 5 इयर्स का आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पे लेवल 12 का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 12 इयर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार एज अ, और या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूट में या ऑटोनोमस बॉडी स्टेट या सेंट्रल का इंस्टीट्यूट में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 1 ईयर का होगा। जो दूसरी पोस्ट है दोस्तों वो है एस्टेट एंड सिक्योरिटी ऑफिसर की, जिसके लिए जो एक पोस्ट है एज लिमिट सेम 45 ईयर्स एक्सीड नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम एज 45 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर्स डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में से। जो एक्सपीरियंस मांगा है वो 5 ईयर्स एक्सपीरियंस जो है आपको कमीशन सर्विस में होना चाहिए, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में या पैरामिलिट्री फोर्स ऐसे में या इक्विवेलेंट उसके पोस्ट में आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। जो प्रोबेशन पीरियड होगा इसका ये 2 साल का होगा दोस्तों। जो तीसरी पोस्ट है दोस्तों वो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, जो एक पोस्ट है यूआर के लिए। उसमें जो मैक्सिमम एज दिया हुआ है 40 ईयर्स है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोई भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ये डिग्री होगी तो। साथ में एक्सपीरियंस आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी या ऑफिस प्रोसीजर या डेटा प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स या इंफॉर्मेशन सर्विसेज। जो लाइब्रेरी के रिलेटेड जो वर्क होता है पूरा सेंट्रल, स्टेट या ऑटोनॉमस बॉडी में वो होना चाहिए। या फिर आपके पास स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी आपने अगर काम किया होगा इस सब के रिलेटेड में आप 5 इयर्स का एक्सपीरियंस तो आप फिल कर सकते दोस्तों, अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इसमें दिया है वो है मास्टर्स डिग्री लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस में, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा दोस्तों ज़्यादा। इसमें भी प्रोबेशन पीरियड जो है वो 2 साल का होगा दोस्तों। जो चौथी पोस्ट है दोस्तों वो है टेक्निकल असिस्टेंट की कंप्यूटर सेक्शन में। उसमें भी एक ही पोस्ट है यूआर की, जिसमें मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज। एक्सपीरियंस मांगा है वो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए दोस्तों। डेटा मैनेजमेंट और वेबसाइट मैनेजमेंट में 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, और साथ ही में मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में आपको डिजायरेबल उन्होंने दिया हुआ है एक्सपीरियंस में। जो आपको एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस सबका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। और जो इसका प्रोबेशन पीरियड है वो 2 इयर्स का होगा दोस्तों। जो 5th पोजीशन है वो मेडिकल ऑफिसर की है। एक पोस्ट 40 इयर्स मैक्सिमम एज, आपको एमबीबीएस डिग्री आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, और पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 1 ईयर का इसका प्रोबेशन पीरियड होगा दोस्तों। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की, पीआरओ की, जो एक पोस्ट यूआर के लिए है। इसमें भी मैक्सिमम एज 35 इयर्स। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोई भी डिसिप्लिन में आपके पास एक पीजी डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास एज अ पब्लिक रिलेशन या ट्रेनिंग, प्लेसमेंट सेल या रिलेटेड में जो भी होगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या ऑटोनोमस बॉडी में आपको होगा, तो आप इसमें इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जो डिजायरेबल उन्होंने दिया है दोस्तों वो एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन में। जी हाँ, और आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए प्रेस रिलीज या उसको एडिट करने के लिए। जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का होगा इस पोस्ट के लिए। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है अकाउंटेंट की। एक पोस्ट यूआर के 35 इयर्स मैक्सिमम एज। जो बी क्वालिफिकेशन जो मांगा गया वो बीकॉम मांगा गया दोस्तों।
अकाउंटेंट की पोस्ट है तो वो बीकॉम क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू में या कहीं पे भी। डिजायरेबल जो आपको क्वालिफिकेशन वो एमकॉम या एमबीए फाइनेंस में मांगा गया दोस्तों। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है, जिसमें मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। क्वालिफिकेशन जो मांगा है वो मास्टर्स डिग्री मांगी है दोस्तों, हिंदी में या इंग्लिश में आपने मास्टर्स किया होगा, मतलब मास्टर्स डिग्री कोई भी आपने की होगी, लेकिन उसमें आपको एज अ सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी डिग्री में, या फिर मास्टर्स डिग्री फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड इन एनी सब्जेक्ट आपके वो हिंदी होना चाहिए दोस्तों। एज अ मेन सब्जेक्ट आपके पास आपकी ग्रेजुएशन डिग्री में हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए दोस्तों। जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो कंप्यूटर ऑपरेशंस में आपको आने चाहिए दोस्तों, उसका नॉलेज होना चाहिए आपके पास। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है सेक्रेटरी टू रजिस्ट्रार। इसके लिए जो मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स। बैचलर्स डिग्री कोई भी फील्ड में। प्रोफिशिएंसी आपको टाइपिंग की स्पीड आपकी इंग्लिश की जो है 40 मिनट्स पर मिनट, सॉरी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए दोस्तों। एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का एज अ पर्सनल असिस्टेंट या इक्विवेलेंट कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट बॉडी, पीएसयू कहीं पे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज होना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है रिसेप्शनिस्ट कम टेलीकॉम ऑपरेटर। जो ग्रेजुएशन इसमें सिंपल मांगा गया दोस्तों, कोई भी डिसिप्लिन में आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सब फील्ड में, मतलब एज अ टेलीकॉम ऑपरेटर या रिसेप्शनिस्ट का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। डिजायरेबल जो है कंप्यूटर ऑपरेशंस का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए दोस्तों। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है स्टोर कीपर का, 35 इयर्स का मैक्सिमम एज। क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो बैचलर्स डिग्री साइंस या कॉमर्स में आपके पास होने चाहिए। साथ में एक्सपीरियंस आपको 3 साल का एक्सपीरियंस इन मेंटेनिंग आइटम स्टोर कीपर एज अ स्टोर कीपर या रिलेटेड फील्ड्स में आपने अगर काम किया हो, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए दोस्तों। और डिजायरेबल में आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। जो नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोस्ट, जिसमें मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। ग्रेजुएशन आपको क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको एस्टेब्लिशमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होना चाहिए। जो डिजायरेबल है वो है कन्वर्जेंट गवर्नमेंट रूल के सबसे आपको सब एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास डेटा एंट्री ऑपरेशंस या डेटा या कंप्यूटर के प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो असिस्टेंट ग्रेड 2, 35 इयर्स मैक्सिमम, बैचलर्स डिग्री। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों मिक्सिंग ड्राफ्टिंग, जो भी ड्राफ्टिंग या मिक्सिंग का जो वर्क होता है दोस्तों, इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसकी 2 पोस्ट है, और असिस्टेंट ग्रेड 2 की भी 2 पोस्ट है दोस्तों, इसमें भी 2 पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर। सो उसमें 27 इयर्स मैक्सिमम एज। सेकेंडरी सीनियर यानी कि आपके पास 10+2 यानी 12th पास आपके पास होना चाहिए आपको, और आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए दोस्तों। तो इन सब पोस्ट को आप फिल कर सकते हैं दोस्तों। इसमें से आप कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको, जो है नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज है पे लेवल 10 पोस्ट के लिए, यानी कि आपकी जो रजिस्ट्रार की पोस्ट होगी ना उसके लिए आपको 1000 रुपये आपको फी करनी है, और उसके नीचे की भी पोस्ट होगी जो पे लेवल 9 या 9 की नीचे की पोस्ट, उसके लिए आपको देने हैं 500 रुपीज नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और आप जब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसके बाद आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो आप जनरेट होगा, और पेमेंट ऑफ फी की रिसिप्ट जो रहेंगी आप संभाल के रखेंगे दोस्तों फ्यूचर पर्पस के लिए। तो इंस्ट्रक्शन में आपको अब ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में दे दूं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, तो उससे पहले आपको जो है नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ये सब जो लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास आपको रेडी रखने हैं दोस्तों पीडीएफ फॉर्मेट में। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, यानी कि फॉर्म भरते वक्त आपको इस सब के जो है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है टाइम टू टाइम। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे फॉर्म में आपको सभी आपको एप्लीकेशंस में ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले जो है विजिट करना है दोस्तों, लॉगिन करना है naparhyderabad.ac.in में। उसके बाद करियर्स में आपको जाना है, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है दोस्तों। कुछ इस तरीके का आपको विंडो दिखेगा दोस्तों, उसमें मेनू में आपको करियर्स में जाना है, उसमें आपको
जो है लॉगिन में जाना है दोस्तों। लॉगिन अगर हम नए हैं तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना होगा दोस्तों, और अगर आपके पास पहले से यूज़र आईडी है तो आप उसमें लॉग यूज़र नेम और पासवर्ड में डालेंगे दोस्तों। तो रजिस्टर में जाके क्लिक करके आपको जो है आपको फिल करना है दोस्तों ये सब। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड बना लेते हैं तो उसके बाद आप रिसेट भी कर सकते हैं दोस्तों आपका पासवर्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से। तो देखिए आपको इस तरीके से आपको यूज़र नेम और रजिस्ट्रेशन करना है। आपको ये सब जो कि फील्ड की जो इन्फॉर्मेशन आपको सब फिल करनी है दोस्तों। उसके बाद आप जो है ऐसे विंडो में ये अंदर जाएंगे, जिसमें लेफ्ट साइड में देखिए आपको पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, अवार्ड्स, ऑनर, मेंबरशिप, इंडस्ट्री या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड आपके पास R&D, कंसल्टिंग प्रोजेक्ट, पब्लिकेशंस, पेटेंट्स, रेफरेंस और डॉक्यूमेंटेशन, ये सब आपको फील्ड्स फिल करनी है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स, आपको ये सब डिटेल्स जो है आपको फिल करनी है। साथ साथ में आप जैसे जैसे नीचे आपका डॉक्यूमेंट आएगा, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में दोस्तों। ऐसा कुछ डैशबोर्ड रहेगा, जैसे जैसे आप फिल करेंगे आपको नीचे डैशबोर्ड में आपको जो है आपने फिल किया हुआ डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन जो है वो दिखेगा दोस्तों। नेक्स्ट आपको जो एड्रेस डिटेल्स है उसको फिल करनी है, उसमें भी आपको अपना एड्रेस डिटेल्स, ID प्रूफ जो है PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। उसके बाद आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे जैसे आप फिल करेंगे उसमें आपको अपलोड करना है दोस्तों। उसके बाद जैसे जैसे क्वालिफिकेशन आप डालते जाएंगे उसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जो नेक्स्ट है, ऐसे आपको डैशबोर्ड में दिखेगा दोस्तों सब। जो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालेंगे इसके बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा, जितने आपने डाला है वो सब दिखेगा दोस्तों। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस सेम तरीके से आपको फिल करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाना है, ऐसे डैशबोर्ड में आपको दिखेंगे। उसके बाद आपको जो आपके अवार्ड ऑफ ऑनर से आपके पास जो जो आपको अवार्ड मिले हैं, आपने एक्सपीरियंस आपको है जैसे कि वो फिल करने हैं, आपको अपलोड करने हैं। इंडस्ट्री या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड R&D जी प्रोजेक्ट्स में आपने काम किए हैं उस हिसाब से आपको अपलोड करने डॉक्यूमेंट्स। इस डैशबोर्ड में आपको सब दिखेगा। उसके बाद आपको आपके बेस्ट 5 पब्लिकेशंस जो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाने हैं दोस्तों। पब्लिकेशंस आपने जितने भी किए होंगे, फिर इसके बाद आपके पास पेटेंट्स जो भी है वो आपको वैसे ही फिल करने हैं। उसके बाद आपको जो रेफरेंस है, दोनों 2 रेफरेंस देने होंगे दोनों आपको, मैक्सिमम 2 इन्होंने बोले हैं तो आपको 2 रेफरेंस देने ही होंगे मैक्सिमम। तो उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं दोस्तों, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका CV, ठीक है। और आपको कितना आपको टाइम जो है ज्वाइन होने के लिए लगेगा आपको, ये भी आपको उन्होंने पूछा है दोस्तों। तो आपने कौन सा पोस्ट अप्लाइड किया है उसके बाद आपको उसमें दिखेगा, आपको फिल करना है तो। और उसके बाद जो आपको डिक्लेरेशन पे टिक करके सबमिट कर देना है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके का भी आपको आपका फोटो लगेगा, आपको पूरा जो एप्लीकेशन है वो आएगा। तो आपको ऊपर में जो PDF का ऑप्शन दिखा हुआ है दोस्तों, आप पे क्लिक करके आपको PDF जो आपका एप्लीकेशन है वो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर देना है दोस्तों। जी हाँ, डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद आपको सीधे जाना है क्लिक टू पे। क्लिक टू पे के बाद आपको जाना है तो आपको कुछ ऐसा पेमेंट गेटवे मिलेगा, उसको सबमिट करना है। तो उसके बाद आपको आपके डेबिट कार्ड जो भी है आपको जिस तरीके से पेमेंट करना है उस तरीके से पेमेंट कीजिए दोस्तों, और सबमिट कर दीजिए और मेक पेमेंट और सबमिट कर दीजिए दोस्तों। और बाद में जो आपको एप्लीकेशन जो मिलेगी दोस्तों, एप्लीकेशन उसका PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके रख लीजिएगा दोस्तों। तो कुछ इस तरीके का आपको जो है फॉर्म फिल करना है दोस्तों। जो इंस्ट्रक्शन जो है आपको फॉर्म फिल करने का, उसका PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा। और नोटिफिकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, आप अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद फॉर्म जो है वो फिल कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, फॉर्म फिल कर दीजिएगा दोस्तों और अच्छे से फिल कीजिएगा दोस्तों फॉर्म। जो लास्ट डेट जो है फॉर्म एप्लीकेशन की वो 4 नवंबर है 2020। तो उससे पहले आप आपका फॉर्म अच्छे से फिल कर दीजिएगा दोस्तों और नोटिफिकेशन अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को हमारे ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।